Hello everyone, welcome to my YouTube channel and Lesson Path. I'm your host मेघराज and आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों स्वदेशी प्रोडक्ट्स हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्यों हमें अपनी डिमांड अब शिफ्ट कर लेनी चाहिए स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने पिछली ही वीडियो में बात करी थी कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी रिकवर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट को अपने इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर आया है वो फैक्टर है कि जो हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं इनको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें और कैसे हम अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम ग्लोबलाइज करें। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना देगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे ये लोकल प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी के लिए एक इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस टॉपिक के अंदर एक मनी फ्लो का चार्ट है, हम उसे समझते हैं। तो मनी फ्लो में यहाँ पर एक तरफ होता है हाउस होल्ड या फिर कस्टमर इसमें आ जाते हैं और दूसरी तरफ होते हैं फर्म्स। तो यहाँ पर फर्म्स में मैं एक इंडियन फर्म या लोकल फर्म दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदती है तब वो प्रोडक्ट का रुपीज उस फर्म को चले आता है। इस तरीके से फर्म के पास रुपए आ जाते हैं कस्टमर से और फिर जो फर्म है उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी देनी होती है और भी कई सारे एक्सपेंसेस हैं। वो सारे एक्सपेंसेस में जो भी पैसा खर्च होता है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास ही जाता है, वो किसी हाउस होल्ड के पास ही जाता है। तो वो सारा पैसा वापस से कस्टमर के पास आ जाता है। और अगर ये एक इंडियन फर्म है तो यहाँ पर पैसा इंडिया के अंदर ही रहता है। ये मनी सप्लाई, ये जो मनी साइकिल है इसी के अंदर वो पैसा रहता है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊं जहां पर ये जो हाउस होल्ड और कस्टमर्स हैं इनके सामने है कोई फॉरेन कंपनी, तो जो फॉरेन कंपनी है उसके पास जब पैसा आएगा तो यहाँ पर जो मनी साइकिल है यहाँ पर एक लीकेज हो जाती है। लीकेज में क्या होता है, जो ये फॉरेन कंपनी होती है वो जो अपने एम्प्लॉयज को तो पैसा देती है लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट अपने जो फॉरेन कंट्री है वहां पर वो प्रॉफिट उसको ले जा लेती है। तो यानी कि इस मनी साइकिल की में से कुछ पैसा लीक हो गया है, ये मनी साइकिल में पैसा कम हो गया है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो फॉरेन कंपनीज है इनको छोड़ के हमें अपनी जो इंडियन कंपनीज है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी साइकिल वहां पर ज्यादा अच्छा रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो भी फॉरेन कंपनीज है वो तो अपना जो प्रॉफिट ले जाती होंगी वो तो डॉलर में ले जाती होंगी, तो कैसे यहाँ पर मनी फ्लो हर्ट हो जा रहा है, मनी साइकिल हर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमें ऐसे समझना होगा, जो भी पैसा मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए यहाँ पर लीक हुए मनी साइकिल से और ये जो पैसा है ये आरबीआई अपने पास डिपॉजिट कर लेता है और फिर आरबीआई उसके बदले इन्हें फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर दे देगा। अब हमारी कंट्री से वो डॉलर बाहर चले जाएगा यानी कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। तो एक तरीके से ये लीकेज ही है, यहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया और फॉरेन एक्सचेंज कम होना भी बहुत बुरा माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ही आप जो देखते हैं जो मनी और डॉलर की वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है। तो वो एक इम्पैक्ट इसका भी होता है। तो एक तरीके से वो पैसा हमारा ब्लॉक हो गया है क्योंकि वो डॉलर बाहर चले गया है। तो इसीलिए हमारी जो इंडियन कंपनीज है उनको सपोर्ट करने का फायदा यही है कि हमारा जो कंट्री में मनी साइकिल रहता है इनका बहुत अच्छा रहता है और पैसा कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, आउटफ्लो नहीं होगा। और अगर हमारा जो इंडियन कंपनी है वो ग्लोबलाइज हो जाती है, कई सारी कंट्रीज में अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो इससे हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात रहती है कोई भी कंट्री के लिए। नाउ अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट यूज करने लग गए तो ऐसे में जो फॉरेन एमएनसीज है वो तो इंडिया से स्विच ऑफ कर लेंगी, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और ऐसे में और भी कई सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी।
यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई लोकल ब्रांड, इंडिया का ब्रांड, इन कंपनीज को कंपटीशन देता है और इनको रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे में वो कंपनी भी, इंडियन कंपनी भी इतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगी। तो यहाँ पर वो उसे रिप्लेस कर देती है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ इसीलिए नहीं आती कि उसे यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पर प्लांट खोलने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी कंपनी ये भी देखती है कि वहां पर रिसोर्सेज कितने सस्ते हैं या कितने महंगे हैं, वहां पर उन्हें रिसोर्सेज कितनी इजीली मिल सकते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टैक्स की क्राइटेरिया क्या है और गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी उन कंपनीज को देती है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के ही कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आप अगर इंडिया में एडिडास का जूता पहनते हो तो ज्यादातर एडिडास के जूते में लिखा होता है मेड इन वियतनाम। अब वियतनाम में बनने का मतलब ये नहीं होता कि एडिडास वहां बहुत बिकता होगा। और वैसे ही कई सारी बांग्लादेश में भी कंपनीज हैं जिनने अपने प्लांट प्रोडक्शन बना रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांग्लादेश में बहुत बिकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर इसराइल का है। इसराइल जो है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है। तो बहुत सी कंपनीज अपना R&D का इन्वेस्टमेंट इसराइल में ही करना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर कंपनीज को कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कोई दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करने से पहले। और तीसरा रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से बाहर ही हो। देखिए इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज को भी जगह जरूर मिलेगी ही। लेकिन हाँ, ये जो फॉरेन कंपनीज था, इन लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट था उसमें जो शेयर था वो बहुत ज्यादा था इनका। यानी कि मार्केट में जो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ज्यादातर शेयर फॉरेन कंपनीज का होता था, और जो हमारे लोकल ब्रांड से, लोकल प्रोडक्ट से, उनका शेयर बहुत ही कम था क्योंकि लोग उन्हें बहुत कम खरीदते थे। तो यहाँ पर अब हमारे इस ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट यूज करने पे हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स था इनका शेयर बढ़ जाएगा और फॉरेन कंपनीज का शेयर कम हो जाएगा। देखिए हमारी कंट्री में जो डिमांड और सप्लाई साइकिल है वो एक तरीके से स्टॉप हो गई है। अगर हम कुछ गुड्स, जो नेसेसरी गुड्स हैं, खाने पीने वाली चीजें, उनको छोड़ दे तो बाकी कोई गुड्स की डिमांड सप्लाई यहाँ पर नहीं है, स्टॉप हो गई है। एंड इसकी वजह से जो मनी साइकिल है उसमें भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर जो कस्टमर के पास पैसा आ रहा है वो पैसा ब्लॉक कर ले रहा है कस्टमर अपने पास ही, वो वापस फर्म के पास नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारी पूरी मनी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव यही है कि ये जो मनी साइकिल है इसको कैसे फिर से चलाया जाए और इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा डाला जाए। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ये मनी साइकिल को प्रॉपरली रन कर लेती है तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी। अब गवर्नमेंट को अगर ये मनी साइकिल फिर से प्रॉपरली रन करनी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कस्टमर यानी कि हाउस होल्ड, इसकी जेब में पैसा डालना पड़ेगा, और दूसरा ये जो फर्म्स एंड कंपनीज हैं इनकी जेब में पैसा डालना पड़ेगा। क्योंकि जब दोनों की जेब में पैसा आएगा तो ये साइकिल फिर से प्रॉपरली रन करना शुरू कर देगी। तो पहला, गवर्नमेंट कस्टमर की जेब में पैसा कैसे डालेगा? तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही दिन पहले EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 12% से 10% कर दिया है। यानी कि जो 2% है ये 3 महीने के लिए किया है, ये जो 2% है इसमें 6,750 करोड़ रुपीज है। तो इतना रुपीज अब ये कस्टमर के पास एक्स्ट्रा जाएगा, और फिर कस्टमर के पास जब ये आएगा तो कस्टमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी और ये मनी साइकिल में ही अल्टीमेटली आ जाएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने फर्म्स या कंपनी को कैसे इनकी जेब में पैसे दिए? तो यहाँ पर जो फर्म्स हैं इनको गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि इनको कम इंटरेस्ट में लोन दिया जाएगा, और गवर्नमेंट ने MSME जैसे एंटरप्राइजेस को तो इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात करी है। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटी मोटी कंपनीज या फर्म्स आप कह सकते हैं, ये वो होती हैं। एंड देखिए कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो तो बाद में जल्दी जल्दी रिकवरी कर लेंगी, लेकिन जो छोटी फर्म्स है, जो MSME है,
यहाँ पर प्रॉब्लम इनके लिए हो जाता है और जो बड़ी फर्म्स है वो छोटी फर्म्स को ओवरटेक भी कर लेती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने छोटी फर्म्स को सपोर्ट किया है और एमएसएमई है, इनका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 29.7% रहता है, यानी कि ये अप्रोक्स 46 लाख करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन जीडीपी, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे ये मनी सप्लाई को फिर से रिवाइव किया जाए और इसको बहुत अच्छा किया जाए। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि जो इंडियन कस्टमर्स हैं, इंडियंस है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोकल प्रोडक्ट, अपने इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करे, उनको यूज करे और ये जो हमारे ब्रांड्स हैं इतने बड़े बने कि ये ग्लोबलाइज भी हों। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए। और देखिए बहुत लोगों ने पहले भी कोशिश करी थी कि ये जो इंडियन कस्टमर्स की डिमांड है वो स्वदेशी में शिफ्ट हो जाए, स्वदेशी गुड्स के लिए शिफ्ट हो जाए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रामदेव जी का। उनने तो एक पतंजलि ब्रांड भी अपना ओपन कर लिया है और ये ब्रांड जो है आज की तारीख में सुपर हिट ब्रांड है, बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये टक्कर दे रहा है और इनने भी अपना ये जो पतंजलि ब्रांड है इसको ग्लोबलाइज कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उनका था। लेकिन अभी जो हमारी गवर्नमेंट हमें जो हमारी गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को एक मैसेज दिया है और अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है, तो ये बहुत ही हाई टाइम है कि हम को अपनी जो डिमांड है वो फॉरेन गुड्स से हमारे लोकल प्रोडक्ट या इंडियन प्रोडक्ट में शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और देखिए ये चीज मैं एडमिट करता हूँ कि हम हर चीज की डिमांड में अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें फॉरेन गुड्स कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में चाहिए। जैसे कि हमारे मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो ये मेन टेक्नोलॉजीज वगैरह है, इसमें अभी भी हमारा जो इंडिया है वो पीछे है। तो यहाँ पर हर चीज का तो नहीं, बट यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रोडक्ट का, इंडियन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बैग चाहिए, हमें कैरी बैग चाहिए या हमें कोई भी ट्रैवल बैग चाहिए, तो उसमें हम दूसरे जो फॉरेन कंपनीज हैं, अमेरिकन टूरिस्टर, इनको ना लेके अपने इंडियन ब्रांड्स को ले सकते हैं, लोकल ब्रांड्स को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज में तो नहीं, बट मैक्सिमम चीज जिनमें हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसे में हमें अपने ही प्रोडक्ट, अपने इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट को ही यूज करना चाहिए। तो स्वदेशी अपनाने से इंडियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी रिवाइव तो होगी ही, और अगर हम ये अपना स्वदेशी एक तरीके से जो मैं मूवमेंट बोलूंगा इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। हमारे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। पास्ट में ऐसे कई कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं जैसे कि जापान, जर्मनी, जिनकी इकोनॉमी बहुत हर्ट हुई थी एक टाइम पे और उनने अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया बाय यूजिंग ऑल देयर स्वदेशी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास सही टाइम है, हाई टाइम है, जिसमें हम अपनी डिमांड को पूरी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने लोकल ब्रांड्स और लोकल प्रोडक्ट को यूज करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ये आपकी, मेरी और हम सब की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिया में बने प्रोडक्ट को ही यूज करें। वी कैन सेव द इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू शो योर पेट्रियोटिज्म। लेट्स टेक अ प्लेज टुडे। खरीदेंगे वही जो इंडिया में बना है। एंड वैसे भी ये फॉरेन कंपनी ज्यादातर इंडिया को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और गुड्स ही सोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस जो एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स एंड सबमरीन एक्सेट्रा वगैरह दूसरी कंट्रीज से लेता है, परचेज करता है, वो उस कंट्री में आउटडेटेड हो चुके होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर कई बार तो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज इंडिया से ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर ही नहीं करती जिसे उनको लगता है कि इंडिया का डेवलपमेंट ग्रोथ रेट इस चीज से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में इंडिया को वो चीज खुद से ही डेवलप करनी पड़ती है, खुद से ही क्रिएट करनी पड़ती है। पास्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है जहां पर इंडिया ने इंडिपेंडेंट होके कोई चीज डेवलप और क्रिएट करी है। एग्जाम्पल के तौर में 1985 से 1987 तक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि वो यूएसए से सुपर कंप्यूटर परचेज कर ले। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी यूएसए ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं सोल्ड किया और रशिया ने भी इंडिया को सुपर कंप्यूटर सोल्ड करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर विजय भटकर ने इनिशिएटिव लिया इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो विजय भटकर और उनकी जो पूरी टीम थी
उनने 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000 यानी कि परम 8000। तो यहाँ पर इंडिया की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बिकॉज यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का चीपेस्ट सुपर कंप्यूटर भी था। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो स्पेस प्रोजेक्ट में नासा के टक्कर में हमने इसरो बनाया। तो इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं वो तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। और तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे बड़े बड़े वेपन्स बनाए हैं और भी बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो भी इंडिया ने खुद से ही डेवलप करी है जो कि 100% मेड इन इंडिया है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स इंडिया के हैं और इनके अलावा भी कई सारे अचीवमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें डेवलप कर सकती है, बना सकती है, तो क्यों हम ये छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड है, हम क्यों फॉरेन कंट्रीज के जो ब्रांड्स हैं इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो एक चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया में पूरा पोटेंशियल है बिकॉज इंडिया एक स्टैंडर्ड गुड, क्वालिटी गुड और इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकती है। और यहाँ पर जो मेन सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट होता है पब्लिक का बिकॉज कोई भी कंट्री है उसका लोकल प्रोडक्ट ग्लोबलाइज तभी होता है जब उस कंट्री में उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो स्वदेशी है उसे अपनाएं, हम जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको मोटिवेट करें। तो यहाँ पर मैं लास्ट में यही चीज बोलूंगा कि ये जो एक आज मूवमेंट चला है स्वदेशी मूवमेंट, ये पहले भी गांधी जी ने चलाया था और आज भी मैं देख रहा हूँ कि एक तरीके से ये मूवमेंट ही है हमारे लिए। तो हमें अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इन्हें खरीदना चाहिए और इसी से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा।